ससुराल में अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए मजबूर बाप ने गंवाई जान। दामाद ने गोली मारकर ससुर को उतारा मौत के घाट। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के सिरखेड़ा गांव निवासी अफसर अली अपनी पत्नी मुख्तरी, बहन सन्नो और बहनोई इस्लाम के साथ बेटी अरमान और दामाद नदीम के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए रामपुर पहुंचे थे, लेकिन विवाद सुलझने की वजह मामला और बिगड़ गया। जैसे ही ससुराल पक्ष घर में घुसा, नदीम और उसके परिवार ने हमला बोल दिया। मुख्तरी ने बताया कि अचानक नदीम ने पिस्तौल निकाल ली और अपने ससुर अफसर अली के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अफसर अली ने मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ने फावड़े से पत्नी अरमान, सास मुख्तरी और अन्य लोगों पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद नदीम और पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन खुद आरोपी वहीं सबके पास ही बैठा रहा। इतना ही नहीं, वह एम्बुलेंस में घायलों और सब के साथ अस्पताल भी पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने लंबी ढील देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक अफसर अली के बहनोई इस्लाम ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि लड़की की ससुराल पहुंचने से पहले हमने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। ये मैं सिरखेड़े का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा की आज हत्या कर दी गई है। कहाँ पर? ये बड़ा गांव कैमरी के पास में पड़ता है, तहसील मिलक है। वहाँ हमारे चाचा गए हुए थे। बेटी को उनका दामाद जो था टॉर्चर करता था, दहेज के कारण बुलेट दी थी हमारे चाचा ने, तो वो जो था कार मांगता था। तो हमारे चाचा जो थे गए हुए थे वहाँ, मतलब बेटी को बुलाने के लिए। तो किस टाइम कब गए थे? ये कल 6 बजे का वाक़या है ये। अच्छा। तो जो उनका दामाद था जब घर पर पहुँचे तो उन लोगों ने, 5 लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, गोली फायरिंग वगैरह कर दी। और हमारे चाचा जो थे वहीं तुरंत डेट एक्सपायर हो गई उनकी। और जो हमारी एक चाची हैं, फूफी हैं, उनके गोलियां लगी हैं, उनकी हालत जो है वो गंभीर है। और उसकी लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और उसकी माँ की भी गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा। प्रशासन पहले यहाँ से जब हमारे चाचा घर गए थे तो वहाँ चौकी, बड़े गांव में चौकी पड़ती है, वहाँ प्रशासन के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की उनकी। उन्होंने ये कहा था हमारे चाचा ने कि आप हमारे साथ चलिए वहाँ, लेकिन वो प्रशासन नहीं गया। अगर प्रशासन साथ जाता तो ये हादसा नहीं होता। अगर प्रशासन वाले एक कांस्टेबल भी भेज देते तो ये हादसा नहीं होता। उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है। कितने लोगों को चोट आई है? इसमें 5 लोग घायल हैं और हमारे चाचा की डेथ हो गई है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? इसमें यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, और योगी जी इसका अपने संज्ञान में लेके इसे पूरा इस तरह से दिखवाएं और सज़ा दे, अपराधी को पूरी तरीके से सज़ा मिले। क्योंकि उस बेटी का, जो हमारे चाचा हैं, उनकी कोई और संतान भी नहीं है, कोई परिवार में कोई लड़का या बेटी भी नहीं है, एक ही बेटी थी। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? उन लोगों को, सबको, अपराधियों को सज़ा होनी चाहिए। भोजपुर का रहने वाला हूँ, मेरा साला है। हम घर से चले, मैंने कहा पुलिस लेके चलेंगे। कहाँ पुलिस लेके चलेंगे? हम गाँव पहुँच गए। जब हम गाँव पहुँचे, थाने में हम पहुँचे तो थाने में दरोगा के पास फ़ोन करा। हमारे साले ने फ़ोन करा। दरोगा बोला क्या तुम उस घर पे पहुँचो, अगर कोई घटना आएगी तो मुझे फ़ोन कर देना। अगर दरोगा ऐसा नहीं कहता कि पुलिस हमारे साथ होती तो ये कांड नहीं होता हमारे साथ। क्या कांड हुआ है? सुनो, अब जब घर में पहुँचे तो उन दोनों भाइयों के हाथ में तमंचे थे। दरवाज़ा खोला, उन्होंने गोली चारस कर दी, पाठल गोली मारना शुरू कर दी। हम साइड से बचते रहे। फिर उसके भाई ने हमारे साले के बुकों में गोली मारी, फिर फावड़े से कुचला। पुलिस हमारे साथ होती, हमारे साथ ये घटना नहीं होती। पुलिस ने हमें धोखा दिया, दरोगा जी ने हमें धोखा दिया, समझ गए। लड़की के कुहाड़ी मारी और उसकी बहन, जो मरने वाला है उसका अफसर, उसकी बहन के छुरी के हाथ मारे। 6 लोग थे हम, 6 लोगों के चोटें लगी। कौन से गांव की बात है ये? थाना कौन सा पड़ता है वो? थाना है मिलक तहसील, बड़ा गांव। अच्छा। चौकी
बड़े गांव में है थाना। इस वारदात में कितने लोगों की जान गई है? जी, कितने लोगों की जान गई है इस वारदात में? एक बंदे की जान गई क्या है, नाम है उनका? अफसर, जी। और 5 लोग घायल हैं। उसके घरवाली के चोट बहुत है, लड़की के चोट बहुत है, उसकी बहन के चोट बहुत है, मेरे ये चोट बहुत है, डॉक्टर के भी चोट है, अफसर के, उसके डॉक्टर